जय हिंद साथियों, मित्र रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को संग्रह को देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में 1 से 50 तक के क्वेश्चन को देखे थे। आज से हम लोग 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बिहार। बात करें बिहार में कहाँ पे है, तो बिहार में आपको भागलपुर में है। बिहार में कहाँ है? भागलपुर में है। बिहार का अभी वर्तमान सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? तो श्री फागू चौहान। ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाले प्रमुख पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा केराटिन। नेक्स्ट है 53 नंबर, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अनौपचारिक मुख्य स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। सहकारी समिति का गठन 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे है? बेंगलोर है। और यहाँ के भी वर्तमान राज्यपाल है थावरचंद गहलोत और आपका सीएम है बसवराज मुंबई। ये आप कर्नाटक से याद रखिएगा। और कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है 55 नंबर, बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। इसी को हम लोग पानीपत की प्रथम लड़ाई कहते हैं। आपको पता है कि पानीपत की 3 लड़ाई होती, एक 1526, एक 1556 और एक 1761। 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है 56 नंबर, भारतीय सशस्त्र बल वयोवर्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 जनवरी। आपको दिवस से भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए दिवस वाला टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बात करें जनवरी की, जनवरी में जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, फिर 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस है, ठीक। फिर 24 जनवरी को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को आपको मतदाता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को आपको ये क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इस टाइप का सब भी प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। 57 है, 1944 में कोहिमा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच में कोहिमा की लड़ाई हुई थी, और ये कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में किस वर्ष कैद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। 1857 के बाद, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया था। बात करें रंगून जेल कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। रंगून जेल कहाँ पे है? म्यांमार में है। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न, इसकी माप के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा रक्तचाप। रक्तचाप को हम लोग स्फेग्नोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं मापने के लिए, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए? 120/80 रहना चाहिए। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार भारत का एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और यह बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में स्थित है। ये आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नदी है कलपोंग नदी। कौन नदी? कलपोंग नदी यहाँ पे बहती है। नेक्स्ट है 61 नंबर, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है? पिंजौर। और पिंजौर कहाँ पे पड़ता है? तो हरियाणा में। पिंजौर कहाँ पे है? हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न,
किस जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल। 63 है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। बात करें लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इसके शासनकाल में अनेक कार्य किए गए। 1853 में प्रथम भारतीय रेलगाड़ी का संचालन बम्बई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसने ही राज्य हड़प नीति को लागू किया था। इसी समय डाक टिकट प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, मुनीश्वर मंदिर किस देश में स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मुनीश्वर मंदिर कहाँ पे है? श्रीलंका में स्थित है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी राज्य है और पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। श्रीलंका के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। ये आप याद रखिएगा। श्रीलंका के बारे में एक चीज़ और रखिएगा कि यहाँ एक महावेली नदी बहती है जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 65, सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल यहाँ के अनुसुईया उइके हैं। यह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। यहीं पे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो 53वां भारत का टाइगर रिजर्व है और यहाँ ही इंद्रावती नेशनल पार्क है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णी देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जो बंगाली महिला जो लेखिका आशापूर्णी देवी थी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता दें, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया और पहला पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप मलयालम कवि थे, इनको मिला। इसमें एक फैक्ट और याद रखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और एक वांगे देवी की कांस्य मूर्ति दिया जाता है। नेक्स्ट है केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? तो अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित है। 68 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो किससे बनी थी? तो सस्ती धातु से बनी थी। नेक्स्ट है मेलाटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पिनियल ग्रंथि। बात करें पिनियल ग्रंथि के बारे में, तो पिनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। पिनियल ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क में। और पिनियल ग्रंथि से ही मेटालोनिन हार्मोन स्रावित होती है। पिनियल ग्रंथि से कौन हार्मोन स्रावित होता है? मेलाटोनिन ग्रंथि ये हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन जो है हमारे सोने और जागने को नियंत्रण करता है एवं मौसम संबंधी जो भी आभास होता है उसको ये नियंत्रण करता है। तो 69 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है 70 नंबर, लगभग 1900 वर्ष पहले किसने कागज़ का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में किया गया था। 71 नंबर है, दिल्ली के जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी खान। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है और यह कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। दिल्ली में लाल किला है, लाल किला का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने। कुतुब मीनार है तो इसका स्थापना किसने किया? बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है 72 नंबर,
कौन सा एक सांख्यिकीय उपकरण है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संबंध में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट है 73। एक कोशिकीय मीठे पानी को जीवों और अधिकांश पौधे की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण। 74 नंबर है द कंधार द्विभाषी सेल शिलालेखों किन दो भाषाओं में लिखे गए? तो ग्रीक और अरमेइक भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है 75 नंबर इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। आपको बता दें पुस्तक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ पुस्तक है, जैसे एक पुस्तक आपको हम बताते हैं जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, ये एक ध्यान में रखिएगा। एक है और वाई आई एम एन एथिस्ट, तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 75 नंबर प्रश्न तक ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में 76 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न तक हम लोग जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।